तायून रियाही, परवेज फल्लाहीपुर, रामीन नासिर नसीर, इस्माइल सुल्तानियान, सरगर्दां रूह। तुम्हारी देखो, दिल चाहता है तुम्हारी आंखें निकाल दूं। वकीली को जो चाहिए था मिल गया। अब सचमुच तुम लोगों की जान खतरे में है। धोखेबाज, जब मेरा हाथ खुलता है तो मैं बताता हूँ उसको कि क्या कर सकते हैं। मैं देखे तो वकीली धोखेबाज। शौकत जो उसका साथी था उसने उसे भी धोखा दे दिया। मुझे तुम्हारी फिक्र है जलाल। तुम्हें मेरी फिक्र है? मेरी सारी परेशानी तुम्हारी वजह से है। मेरा हाथ तो खोल सकते हो तुम? तुम्हारी चमचागिरी का सिला खूब मिला। बहुत मक्कार आदमी है। मुझे तो मालूम है कि मंसूबे के तहत मुझे यहाँ खींच कर लाया गया था, लेकिन मैं जलाल की वजह से आ गई। जलाल कहाँ है? मुझे नहीं मालूम भाई। बस भी करो शौकत, वकीली ने तुम्हें बेवकूफ बना दिया है। जलाल को अगर कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार भी तुम होगे। खुदा की कसम जलाल यहाँ नहीं है। अगर होता तो मुझे पता चल जाता। मुझे यकीन है कि वकीली को भी उसके बारे में कुछ नहीं मालूम। दुआ करो जलाल छूट जाए। इस तरह से हमारे बच निकलने का एक रास्ता होगा, नहीं तो हम सब का काम तमाम समझो। क्या जबरदस्त मंजर है। सब ठीक है ना? मुझे मालूम है रस्सियां तकलीफ दे रही हैं। मैं जानता हूं तुम लोग बहुत चाह रहे हो कि मेरी जगह होते। ए जोकर, मुसाफिर खाने में मेरे वालिद अकेले हैं। हाँ, मुझे भी उनकी बहुत फिक्र है। मेरे अलावा उनका कोई नहीं है। उनकी तो तुम हो, मेरा तो कोई भी नहीं है। वकीली साहब, तुम्हें खुदा का वास्ता मेरे हाथ खोल दो। खुदा की कसम किसी से कुछ नहीं कहूंगा मैं। वकीली मेरे प्यारे वकीली, खुदा के वास्ते मेरे हाथ खोल दो भाई। मुझे एक जरूरी काम है। क्या बात है? अब कोई काम होगा जो कह रहा हूं ना। धीरे से वकीली साहब, मेरा धीरे से दर्द हो रहा है। उल्टी सीधी हरकत नहीं। ठीक है जनाब, ठीक है। देखो, पिस्तौल मेरे पीठ पर लगाओ ताकि शक ना हो। बहुत मजा आया, तुम पूरे एक्टर हो। देखो, शक ना होने पाए। काम क्या है? मुझे फिक्र है कि कहीं ये जलाल कोई गड़बड़ ना कर दे। अगर उसने किसी और से कोई बात बता दी तो मेरे ख्याल में उसे भी पकड़ लेना चाहिए ताकि सारे लोग हमारे कब्जे में रहें। वो किसे बता सकता है? अब क्या बताऊं, कोई ना कोई उसका दोस्त आशना तो होगा ही। हाँ, हो सकता है। जैसे वो अजीब गरीब आदमी सफर। बिल्कुल, वही, मेरा भी यही मतलब था। हमें ये पता लगाना होगा कि किससे क्या कहा है। और क्या? और क्या? हाँ, तुम्हारे जैसे पार्टनर के साथ काम करने में बड़ा मजा आता है। जरा नवाजी है जनाब। गौर से सुनो, जलाल भी हमारे कब्जे में है, उसी कमरे में। अरे जलाल! वकीली साहब, ये कैसी बेरहमी! आप मुझे कत्ल करना चाहते हैं? चल हट, उधर जा। शट अप।
तुम्हारा मुंह खोल लाया हूं ताकि जरा सांस ले सको। लेकिन अगर चीखे चिल्लाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुंह बंद करके उस पर टेप भी चिपका दूंगा, समझे? मैंने कब बात की है? मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। मैंने कब बात की है? मैं कुछ बात करूंगा ये। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, लेकिन बहुत तुम धोखेबाज हो वकीली। तुमने 4 फरीकी इत्तेहाद को पारा पारा कर दिया ना एकदम, है? हाँ। मैंने सोचा कहीं अकेले पड़े पड़े बोर न हो जाओ तुम। ये बताओ शरार साहब क्या किया? वो तुमसे ज्यादा मजे में है। वकीली साहब, खुदा के लिए मुझ पर रहम करो, खुदा के लिए मुझे कत्ल न करो, मुझे छोड़ दो। मुझे माफ कर दो। अच्छे खासे आदमी हो, शर्म करो। ये क्या बेवा औरतों की तरह बयान कर रहे हो? वकीली साहब, इस पर तो खुदा की मार पड़ी है, मुझे मार। तुम चुप रहो। इस तरह से मेरे सामने खड़े रह के मेरा खून मत जलाओ। जाओ देखो क्या कर रहा है ये। क्या हुआ, देख लिया? यही है उगते सूरज की पूजा करने का नतीजा। अब क्या करूं? चुप रहो अहमक चापलूस कहीं के। जलाल, ये आदमी तो बड़ा चालाक है। एक ही रात में देखा हम तीनों को पकड़ लिया। अच्छा है, ताकि तुम्हें अपने किए का नतीजा मिले। काश किसी को ये सारी बात बता देती होती तो कम से कम हमें ढूंढने की कोशिश तो करता। जलाल, अच्छा तुमने भी किसी से कुछ नहीं बताया है? इतना मत बोलो भाई। ये वकील भी सही कह रहा था। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, बेवा औरतों की तरह से बैठकर यहाँ पर रो रहे हो। क्या है, मेरे सामने एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। मुझे आंख दिखा रहा है, बेवकूफ कहीं का। नहीं हो सकता। शौकत, तुम्हें याद है वो बाजीगर था ना, इस तरह से जंजीर को 8 टुकड़ों में बदल देता था। उल्लू बनाते थे वो लोग ना। नहीं। क्या मतलब? तुम तो बचपन से ही मौका परस्त रहे हो, है ना? जलाल, खूब सोचो, खुदा के लिए किसी से कुछ बताया तो नहीं? जरा सोचो। नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है। शब बखैर, मैं कैप्टन मलिकी हूँ पुलिस स्टेशन से। फर्ज की वजह से आपको तकलीफ दे रहा हूँ। करीम नानवाई उर्फ अशरफ साहब के लापता होने के सिलसिले में जो आपने इश्तिहार दिया था उसके बारे में कुछ पूछना है आपसे। मैं हैरान हूँ कि आपने इस सिलसिले में पुलिस से क्यों नहीं मदद ली। कैप्टन साहब, पहले आप अपने यहाँ पता कर लें। मैं कुछ दिन पहले थाने गया था, लेकिन वहाँ जो अफसर था उसने मेरी बात सुनी नहीं। शायद मेरे ख्याल में काबिल एतमाद सबूत नहीं रहे होंगे। जनाब, काबिल एतमाद सबूत का क्या मतलब? मैं कह रहा हूँ मेरे वालिद साहब लापता हो गए और कौड़ियों के दाम अपनी जायदाद बेच रहे हैं। अच्छा, अगर लापता है तो फिर अपनी जायदाद कौड़ियों के दाम कैसे बेच रहे हैं? प्रॉब्लम यही है, इसी से शक होता है। अच्छी बात है, मैं समझ गया बात क्या है। शब बखैर। बस यही, इतनी रात को फोन करके मुझे परेशान किया सिर्फ यही पूछने के लिए। माफी का तलबगार हूँ। शब बखैर। हेलो। काबिले एतमाद सबूत। उसका क्या मंसूबा है? अच्छा बताओ, तुम्हारे ख्याल में जिसने अरबों तुम्हारी इस तरह से हड़पे हों, वो अपने पीछे कोई सबूत छोड़ेगा? नहीं भाई, नहीं छोड़ेगा। मेरी, तुम्हारी और शरारत की मालूमात उसके खिलाफ हैं। जलाल, बईद है वो हमें कत्ल करे। बस हमें बंद रखेगा ताकि आराम से भाग सके, ताकि हम उसे फंसा ना सके। हैं? तो मैं अब तुम्हें उसका पूरा मंसूबा बताता हूँ।
वो मुझे, तुम्हें और शरारा को एक गाड़ी में डालकर और लाश को भी उसी में रखकर, कुछ कागजात इधर उधर रखकर, हम तीनों को गाड़ी समेत किसी घाई में फेंक देना चाहता है। तो इससे क्या होगा? ताकि जब हमारी लाश मिले तो ऐसा लगे कि लाश हमने चुराई थी और सब कुछ लूट लेना चाहते थे। इस तरह से वकीली बच निकलेगा और हमारी मुसीबत से भी उसे निजात मिल जाएगी और केस का फाइल भी बंद हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग इस बात के गवाह हैं कि सारी जायदाद वकीली ने बेची है, एक मुख्तार नामे के जरिए से। लेकिन वो ये भी तो कह सकता है कि हमने उसे बेवकूफ बनाया, मजबूर किया। कुछ ऐसे जाली कागजात भी दिखा देगा जिनसे साबित हो जाएगा कि हमारे लिए काम करता था। हमने रकम को डॉलर में तब्दील करके मुल्क से बाहर भेज दिया, और क्या। नहीं, मुझे यकीन नहीं आता। अरे बेवकूफ आदमी, ये बातें मुझे अशरफ साहब ने बताई हैं। उन्होंने खुद ही वकीली की जबान से सुना है। जलाल, अच्छा सच बताओ, लाश वहां है? आ रहा है वो। चुप रहो, लगता है वो कमीना आ रहा है। मैंने बहुत सोचा और आखिर में इस नतीजे पे पहुंचा कि तुम दोनों का साथ में रहना ठीक नहीं है। चलो उठो, मैंने कहा उठो। वकीली, तुम फंसोगे तो जरूर। ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो कि बच निकलोगे। नहीं नहीं, खुदा के लिए बांधो मत। जो हुक्म। मूड खराब हो जाता, मत करो। वकीली नहीं, मैं मत कर। अरे उल्लू, बांधो मत वकीली, खुदा की बात है, मत बांधो। नहीं बोलेगा। चलो चलो। वकीली, धोखेबाज कहीं का। जैसा कि तुम कह रहे थे, जलाल ने कुछ बातें सफर को बता दी हैं। अब क्या किया जाए? उसे भी यही लाना होगा। क्या मतलब, मैं आधी रात को उस भयानक बाग में जाऊं? छोड़ो भाई। लगता है तुमने ख्वाब देखा है कि उस बाग में जाकर लाश चुराई है। सचमुच अक्लमंद आदमी, तुम तो अभी तक उस बाग में गए भी नहीं। लेकिन 100 दफा तुम्हें कहते सुना है, शरारे साहिबा से सुना है, जलाल से सुना है कि वो बहुत डरावनी जगह है और पहले कब्रिस्तान थी, और वो सफर भी बहुत अजीबो गरीब आदमी है। देखो, इस दुनिया में मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता। 50 मिलियन मामूली रकम तो नहीं है। अच्छा, और क्या बताया उसने? तुमसे पूछ रहा हूँ, जलाल ने कुछ और नहीं बताया? नहीं, कुछ नहीं। लेकिन 1 घंटे तक तुम लोग बात कर रहे थे। बस उल्टी सीधी बातें कर रहा था। अच्छी बात है, तो देर हो रही, चलो जाओ। जाओ भी। हाँ? अब उसे कहाँ भेजा है? एक जरूरी काम है। देखो, मुसाफिर खाने में एक फोन कर दो, कह दो रिफाही इदारे से राब्ता करें, नहीं तो मेरे वालिद को कुछ हो जाएगा। ठीक है, फोन कर दूंगा, परेशान मत हो। वकीली, तुम गलती कर रहे हो। अब भी मौका है तुम्हारे पास। अच्छा, तो चोर वाइज बन गया है। लगता है भूल गई कि ये सारा मंसूबा तुमने बनाया था। जलाल को उल्लू बनाने का, उसे आगे करने का, ताकि मरहूम की जायदाद हड़प कर हम लोग मजे करें, है ना? हाँ, मैंने गलत किया था, लेकिन अब तो पछता रही हूँ। एक्सक्यूज मी, मैं वजाहत करता हूँ। पछताने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि चिड़िया खेत चुग चुकी है। हाँ,
मुझे एक बात के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करना है। शुक्रिया जो मुझे धोखा दिया। उसकी वजह से मैं सोचने पर मजबूर हो गई। ये सोचने पर कि अगर अचानक मौत आ जाए तो क्या होगा। मुझे बड़े अच्छे मौके पर अक्ल आ गई। समझ में आ गया कि एक ताकत है जो सबसे ऊपर है। शुक्रिया शरारा साहिबा, आपकी तकरीर सचमुच दिल में उतर गई। लेकिन मैं मुख्तसर तौर पर यह आपको बता देना चाहता हूँ कि महरूमों से भरा मेरा दिल ऐशो इशरत मालो दौलत से मामूर 1 घंटे के बदले अनदेखी अनजानी पूरी आखिरत लेने पर तैयार नहीं होगा। हैव अ गुड टाइम, बाय। क्या हुआ? कोई नहीं था, कोई भी, कुछ भी नहीं था, बस खाली बाग था। क्या कह रहे हो? सही जगह तो गए थे ना? हाँ, ये लीजिए, ये वही पता है जो आपने लिखा है। ये कहो कि डर गए थे। मुझे पट्टी क्यों पढ़ा रहे हो? नहीं भाई, आपकी कसम खा के कहता हूँ कि वहाँ कुछ भी नहीं था, बस दरख्त थे 4-5। अच्छा जाने दो, जाने दो, अभी बहस का वक्त नहीं है, यहाँ से चलना होगा। यहाँ से चले? कहाँ? वकीली साहब, वकीली साहब, वकीली साहब, क्यों? बात क्या है? अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है। उस आदमी को भी नहीं लाए, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। सबको लेके चले? सबको। तुम जाओ जलाल को ले आओ, शरारों को मैं देखता हूँ। चालूस रोड पर एक जगह है, बड़ी अच्छी जगह है। लेकिन अगर अचानक भाग निकले तो क्या होगा? मेरी गाड़ी से चलेंगे, तुम गाड़ी चलाओगे, जलाल तुम्हारे साथ होगा, मैं और शरारा तुम्हारे पीछे रहेंगे, पिस्तौल भी मेरे पास रहेगा। ठीक है, ठीक है, आप जब कह रहे हैं तो ठीक है। उस जनाजे को भी ले चलना है। जनाजा? क्या हुआ? तुम्हें अचानक क्या हो गया? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छी बात है, जाओ जलाल को ले आओ। सिर्फ कुर्सी से खोलना, मुंह बिल्कुल ना खोलना, फिर हाथ पैर बांध देना। अच्छा। जाओ भी। ठीक है, ठीक है। जलाल, जलाल, जलाल उठो, जलाल, जलाल, हमें चलना है, चलो, चलो।
अच्छा, ये वकीली के प्लान के बारे में तुम कह रहे थे, वो सच है? कौन सा? यानी तुम्हारे ख्याल में हम लोगों के कत्ल का मंसूबा है? हाँ भाई, बिल्कुल बोल रहा है। तो शुरू हो गया है। जलाल कह रहा था हमें चलना है और लाश भी साथ में ले चलनी है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि वो ऐसा क्यों करना चाह रहा है। अभी तो अशरफ का घर भी नहीं बेचा है उसने। तुम्हें मालूम है क्यों? क्या तुम्हें पता है क्यों? क्यों क्यों? बताओ ना। मुंह खोलो मेरा। देखो मैं मुंह खोल रहा हूँ, लेकिन अगर शोर मचाया तो हम दोनों की जान मुसीबत में पड़ जाएगी, समझे? खोलो तो। क्यों क्यों क्यों? अच्छा बताओ क्यों? क्यों? इसका जवाब अखबार में है। अखबार? ये अशरफ साहब के लापता होने का ये तो इश्तिहार है। 20 मिलियन का इनाम भी है। हाँ, 20 मिलियन। वकीली ने इस इश्तिहार को देखा तो डर गया कि कहीं कामरान उसके लिए कोई मुसीबत न खड़ी कर दे, इसीलिए उसने सोचा कि निकल जाने में ही भलाई है। अरे मक्कार वकीली मुझसे कहने लगा कि कामरान को किसी बहाने से शहरियार लेके चला जाऊं, और ये नहीं बताया मुझे कि इतना बड़ा कोई इनाम भी इसमें मौजूद है। अरे मेरी बात सुनो शौकत, कहाँ जहन्नम में जाए तुम्हारा लालच, तुम्हें पैसे के आगे अपनी जान की भी परवाह नहीं। जलाल मैं तो ये कह रहा था, मेरा कुछ और मतलब था। मत करो, मत करो, मत करो। चुप 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 चुप, बस बोलो। बेवकूफ आदमी, तुम पता ही नहीं कि तुम्हारा क्या होने वाला है लालची आदमी। क्या हुआ? उसके वालिद। तुम्हें उसके वालिद की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो ये कह रहा हूँ कि कहीं वो पुलिस को सब कुछ बता ना दे। डरो नहीं, वो ठीक से बोल भी नहीं पाता। मुझसे तुमसे बेहतर बात करते हैं। बात क्या है? अचानक तुम्हें शरारा के वालिद की फिक्र हो गई? पहली बात तो ये है कि मेरा दिल ये चाहता है कि जब वो 50 मिलियन लेके मैं आराम की जिंदगी गुजारा हूं, तो मैं बेफिक्र रहूं कि कोई मुझे पकड़ेगा नहीं, मेरा गरिबान नहीं थमेगा। दूसरी बात ये कि तुम तो मुल्क छोड़ के जा रहे हो आराम से, लेकिन मैं तो यहीं पे रहने वाला हूं। मैं नहीं चाहता कि मैं पकड़ा जाऊं। मुझे भी नहीं पसंद है कि हमारे काम में कोई परेशानी हो। जाऊं उसके वालिद को लाऊं? अभी गया और अभी आया। हो सकता है कोई गड़बड़ हो चुकी हो। अगर मुसाफिर खाने के मालिक ने पुलिस को बता दिया कि वहां एक बूढ़ा अकेला पड़ा हुआ है और पुलिस मामले में पड़ गई, तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। मुसाफिर खाने के हिसाब किताब का क्या होगा? कुछ नहीं, कह दूंगा मेरे चाचा हैं। कुछ पैसे मालिक के हाथ पर रखूंगा और फिर पैसे तो होंगे ना थोड़े से, हैं? मेरे साथ आओ। जान है तो फिर जहान है वकीली साहब। भाड़ में गए तुम्हारे 50 मिलियन। मुझे जान अपनी बचानी है। यही यही 20 मिलियन ही काफी है। 20 मिलियन। 20 मिलियन। आराम से जिंदगी गुजरेगी, बहुत आराम से वकीली साहब।
रहम दिल हूं मैंने सोचा तुम्हारा दिल न तोड़ूं, शौकत को तुम्हारे वालिद साहब को लाने भेजा है। बहुत पस्त हो वकीली, मेरे अब्बा से तुम्हें क्या काम है? क्यों तुम्हें उनकी फिक्र नहीं है? उस बूढ़े आदमी से तुम्हें क्या खतरा हो सकता है? वो क्या कर सकते हैं? यकीन मानो या ना मानो, मैंने सोचा तुम्हारे साथ रहेंगे तो तुम्हें सुकून रहेगा। वकीली, आखिर में हार तुम्हारी ही होगी। मैं पूरी उम्र हारता ही रहा हूं मैडम, और आखिर में भी हार मेरी होगी, लेकिन उससे पहले थोड़ी देर के लिए जीत का लुत्फ उठा लूं तो अच्छा है। देखो, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। मर्दों की तरह सच बोलना। तुम्हें मालूम है रुबाबे कहाँ है? नहीं भाई, लगता है सचमुच अच्छी बन गई हो।